हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। दोस्तों, बहनों, भाइयों, आज मैं आपके सामने एक अहम मौजू लेकर आया हूँ और वो है एक केनानी औरत जो सुरसैदा की रहने वाली थी, उससे यीशु की मुलाकात। इसमें एक मौजज़ा है जो यीशु मसीह ने किया और केनानी औरत की बेटी को शिफा दी। लेकिन इसमें मेरा मेन फोकस होगा खुदावंद यीशु मसीह की दो बातें। एक ये कि यीशु ने कहा कि मैं इस्राएल की खोई हुई भेड़ों के सिवा किसी के पास नहीं भेजा गया, और दूसरी बात ये कि लड़कों की रोटी कुत्तों को दे देना अच्छा नहीं। तो आइए इस वाक़े की तरफ चलते हैं। ये वाक़या हमें मिलेगा मत्ती की इंजील उसका 15वां बाब 21वीं आयत से 28वीं आयत तक, और मरकस की इंजील उसका 7वां बाब 24वीं आयत से 30वीं आयत तक। तो मैं पढ़ूंगा सिर्फ दो आयत। मत्ती की इंजील उसका 15वां बाब और उसकी 21वीं आयत। यहाँ लिखा है, फिर यीशु वहाँ से निकलकर सूर और सैदा के इलाकों को रवाना हुआ, और देखो एक केनानी औरत उन सरहदों से निकली और पुकार कर कहने लगी, ए खुदावंद इब्ने दाऊद, मुझ पर रहम कर, एक बादरू मेरी बेटी को बहुत सताती है। और अभी आखिरी आयत यानी 28वीं आयत लिखा है, इस पर यीशु ने जवाब में से कहा, ए औरत, तेरा ईमान बहुत बड़ा है, जैसा तू चाहती है तेरे लिए वैसा ही हो। और उसकी बेटी ने उसी घड़ी शिफा पाई। ये केनानी औरत जो है, ये जैसे कि नाम से जाहिर है केनान की नस्ल में से है। और केनान कौन था? अब जानते हैं कि नूह के 3 बेटे सिम, हाम और याफ्त। तो हाम का बेटा केनान, जिसको खुदा ने लानत दी थी, तो गोया ये केनान की औलाद है जिनको खुदा ने लानत दी थी। और केनान, जैसे मैंने अभी बताया, ये नूह नबी का पोता था। और यहूदी इन्हें इसी लानत के सबब से और चंद और वजूहात की बिना पे भी कुत्ते तस्वर करते थे। खुदावंद यीशु मसीह पहली दफ़ा इस सरजमीन में अपने शागिर्दों के साथ गया। इससे पहले यीशु गनेसरत के इलाके में था, फिर 80 किलोमीटर पहाड़ी सफ़र तय करते हुए ऊपर शुमाल की तरफ यीशु शागिर्दों के साथ पैदल गया, और इसमें कई दिन लग गए होंगे क्योंकि ख़तरनाक पहाड़ी रास्ता था। और केनानी जो हैं, ये यहूदियों की नज़र में काफ़ी नफ़रत अंगेज़ थे। लेकिन खुदावंद यीशु मसीह, जो कि यहूदी बैकग्राउंड से ताल्लुक़ रखता था अपने ज़मीनी माँ बाप की तरफ से, और बावजूद अपनी यहूदी शनाख्त के वो अपने शागिर्दों के साथ इस इलाके में गया जो रोमी सूबा सूरिया के अंदर आता था और सूर फनीके का इलाका कहलाता था। और ये औरत ज़बान के लिहाज से यूनानी थी और सूर फनीके की थी और केनानी थी, और ऐसी बैकग्राउंड से थी जहाँ पे बुत परस्ती और जादूगरी और देवी देवताओं की प्रस्तश होती है। लेकिन खुदावंद यीशु मसीह इस एक औरत की खातर यहाँ पर गया। हालेलुया। और लिखा कि जब यीशु वहाँ गया अपने शागिर्दों के साथ, तो एक औरत जो केनानी औरत जिसका अभी जिक्र कर रहा था, वो पुकार पुकार कर पीछे से चिल्लाने लगी और कहने लगी, ए खुदावंद, ए इब्ने दाऊद, मुझ पर रहम कर। देखिए उसका अंदाज़े मुखातिब, कैसे उसने मुखातिब किया है। पहले लफ्ज़ जो मैंने आपके सामने बयान की वो है ए खुदावंद, और खुदावंद का मतलब है लॉर्ड या मालिक। सारा इब्राहिम को खुदावंद कहा करती थी। इसका मतलब है कि इस औरत ने खुदावंद यीशु मसीह को अपना मालिक तस्लीम कर लिया और ख़ुद को उसके ताबे कर लिया। और जो किसी को अपना मालिक तस्लीम कर ले तो मालिक का ताबे हो जाता है। फिर इसने सिर्फ यही नहीं कहा, कुछ और भी कहा। इसने कहा, ए इब्ने दाऊद। अगर इब्ने दाऊद के हम लुग़वी और असल मफहूम देखें तो उसका मतलब महज ये है दाऊद की नस्ल से, यहूदी। लेकिन खुदावंद यीशु मसीह के को इस तरह से मुखातब करके वो औरत जो है वो बहुत गहराई में चली गई। लूका की इंजील के पहले बाब की 32वीं आयत में लिखा है कि वो बुज़ुर्ग होगा और खुदा ताला का बेटा कहलाएगा
और खुदावंद खुदा उसके बाप दाऊद का तख्त उसे देगा। तो गोया ये औरत मान चुकी है कि ये वो शख्स है जो अब्दी बादशाह होगा। बोले हालेलुया। तो ये खुदावंद भी मान चुकी है, अब्दी बादशाह भी मान चुकी है, मसाया यानी मसीह भी तस्लीम कर चुकी है। और इसे खबर कैसे मिल गई कि यहाँ यीशु आया? मत्ती की इंजील के 4 बाब में लिखा है, उसकी 24वीं आयत में, कि यीशु की खिदमत के शुरू में ही यीशु की खबर जो है कि वो मौजज़ात करता है, बदरूहों को निकालता है और अंधों को आंखें देता है, वगैरह वगैरह बेशुमार मौजज़ात करता है। ये खबर पूरे सूरिया में फैल चुकी थी और ये खबर इस खातून तक भी पहुंच गई थी। तो वो कहती है, मुझ पर रहम कर, एक बदरूह मेरी बेटी को सताती है। वो कह रही मुझ पर रहम कर, लेकिन बदरूह जो है वो बेटी को सताती है। गोया इसने अपनी बेटी के दुख को अपना दुख बना लिया। दोस्तों, बहनों, भाइयों, ख़ास तौर से जो पेरेंट्स हैं, आपसे कहना चाहता हूँ, अगर आपके बच्चे बेशक बदरूह गिरफ्तार ना हो, लेकिन शैतान गिरफ्तार तो हैं। अगर वो गुनाह में है, अगर बदी में है, अगर तौबा नहीं की, अगर निजात नहीं पाई, अगर खुदावंद यीशु मसीह को अपना निजात हिंदा कबूल नहीं किया, उनके गुनाह नहीं बख्शे गए, निजात नहीं पाई, तो उनके लिए रोएं, उनके लिए चलाएं, यीशु के कदमों में गिर जाएं इस औरत की तरह और कहें, ऐ खुदावंद मुझ पर रहम कर। उनकी मुसीबत को अपनी मुसीबत तस्लीम करें। अगर आप निजात याफ्ता हैं तो फिर आप समझें कि आप तो आसमान पे चले जाएंगे। क्या होगा आपकी औलाद का? और ना सिर्फ औलाद, आप अपने रिश्तेदारों के बारे में सोचें, बेटे बेटी, बहन भाई, खामन बीवी, बच्चे, तमाम रिश्तेदारों के बारे में सोचें, उनकी हालत क्या है, और उनके लिए रोएं और चलाएं, यीशु के पास आएं। हंजुआं दे नाल रो रो के जो बी हैं बीज दे, फसल वडन गे खुशी दे नाल गा गा के सदा। अब मांगे तो सही, आपको बरकत मिलेगी। तो फिर हम देखते हैं मत्ती की इंजील उसका 15वां बाब और उसकी 23वीं आयत में लिखा है कि उस औरत ने जब कहा कि मुझ पर रहम कर और अपनी दास्तान सुनाई, तो लिखा है यीशु ने उसे कुछ जवाब ना दिया। जी, क्या लिखा है? यीशु ने उसे कुछ जवाब ना दिया। अब जवाब देने का ये मतलब नहीं है कि यीशु मसीह उसको निगलेक्ट कर रहा है, उसकी परवाह नहीं कर रहा, उसको फरामोश कर रहा है। खामोशी का मतलब ये नहीं है कि यीशु जवाब नहीं दे रहा। खामोशी मानी खेज होती है, और आपने सुना होगा खामोशी नीम रज़ा, लेकिन यहाँ खामोशी नीम रज़ा नहीं, इस खामोशी में यीशु की पूरी पूरी रज़ा शामिल है। और यीशु मसीह खामोश रहा। वो चाहता था कि औरत जो है और ज़्यादा उसे खुदावंद और इब्ने दाऊद और मालिक तस्लीम करते हुए और ज़्यादा परसिस्टेंस में आ जाए और इल्तिजा करती रहे, शिफायत करे अपनी बेटी के लिए। तो याद रखें, अगर आप कई दिनों से किसी बात के लिए दुआ कर रहे हैं और जवाब नहीं मिला, तो ये ना सोचें कि यीशु मसीह ने दुआ नहीं सुनी, आपकी दुआ आसमान तक नहीं पहुंची। खामोशी का मतलब ये नहीं है कि जवाब नहीं मिला, जवाब मिल गया है, आपको मिल जाएगा। दानियल नबी 21 दिन तक दुआ करता रहा और फिर उसे बताया गया कि तेरी दुआ तो पहले ही दिन सुन ली गई थी। तो खुदावंद कभी इंतज़ार में रखता है। इससे ये ना सोचें कि यीशु आपको इग्नोर कर रहा है या निगलेक्ट कर रहा है। जब यीशु ने कोई जवाब ना दिया, तो इसी 15वें बाब की 23वीं आयत में लिखा है कि शागिर्दों ने इल्तिजा की और कहा, ऐ खुदावंद इसे रुखसत कर दे, क्योंकि वो हमारे पीछे चलाती है। शागिर्दों ने कहा। तो ये शागिर्दों की जो दरख्वास्त है, इसे रुखसत कर दे, इसका मतलब ये नहीं है कि इसे शिफा के बगैर ही जाने दे। वो तो देख चुके थे। इससे पहले एक रोमी सूबेदार था, गैर कौम, उसको भी यीशु ने शिफा दी थी, उसके नौकर को। वो देखते थे कि यीशु मसीह बिला इम्तियाज़, बगैर किसी नस्ली इम्तियाज़ के सबको शिफा देता था जो उसके पास आते थे। अब ये उसके पास तो नहीं आई, यीशु खुद चल के चला गया। ये चल के चला गया, कैसे हो सकता है कि यीशु उसे शिफा ना दे? और शागिर्दों ने कहा इससे रुखसत कर, मतलब खुदावंद इससे शिफा दे, ये चलाती है। अब यीशु से जब सवाल किया तो जवाब भी यीशु ने शागिर्दों को दिया। हाँ जी, बताइए किसने सवाल किया कि इसे रुखसत कर? जी, शागिर्दों ने। तो जवाब किसको दिया? यीशु ने शागिर्दों को। वो औरत तो पीछे चलाती है, और शायद यीशु का जवाब भी उस औरत ने ना सुना हो, क्योंकि सवाल शागिर्दों ने किया, जवाब यीशु ने दिया शागिर्दों को। मत्ती की इंजील 15वां बाब और उसकी 24वीं आयत में लिखा है, यीशु ने कहा, मैं
इसराइल के घराने की खोई हुई भेड़ों के सिवा किसी के पास नहीं भेजा गया। ये यीशु ने शागिर्दों को कहा। यीशु में कोई नस्ली इम्तियाज नहीं है, लेकिन वो कह रहे हैं मैं तो इसराइल की खोई हुई भेड़ों के सिवा किसी के पास नहीं भेजा गया। और शागिर्दों ने ये बात सुनी और यकीनन यीशु के वो अल्फाज उन्हें याद आ गए होंगे जो मत्ती की इंजील के 10वें बाब में यीशु ने शागिर्दों से कहा था कि तुम भी सिर्फ इसराइल की खोई हुई भेड़ों के सिवा किसी के पास ना जाना, किसी गैर कौमों के पास ना जाना, सामरिया में कदम ना रखना। याद आ गया होगा और यीशु मसीह ने दरअसल उन्हें याद ही दिलाया। लेकिन सुन लीजिए, अगर ये बात है तो यीशु मसीह खुद उन्हें लेकर सूर सैदा के इलाके में आया है, यीशु मसीह खुद गैर कौमों के इलाके में आया है। तो बात यहाँ पर कुछ फ़र्क है। यहाँ पर इसका मतलब सुनिए क्या था। यीशु की खिदमत के दौर हैं। पहला दौर उसका है सिर्फ इसराइल। यीशु का फोकस अपने इस मिशन में या दौर में सिर्फ इसराइल है और वो सिर्फ बनी इसराइल के लिए आया। एक दौर है और वो दौर कब तक है? यीशु मसीह की मसलूबियत तक। यीशु मसीह का फोकस सिर्फ बनी इसराइल है, लेकिन मसलूबियत के बाद, जी उठने के बाद यीशु मसीह का दायरा खिदमत पूरी दुनिया है। आइए देखते हैं रोमियो 15वां बाब की 8वीं आयत में लिखा है, मैं कहता हूँ कि मसीह खुदा की सच्चाई को साबित करने के लिए मख्तूनों का खादम बना। यीशु मसीह मख्तूनों का खादम बन गया, बस बनी इसराइल में खिदमत करने लगा। किस लिए? खुदा की सच्चाई बयान करने के लिए। उसका फोकस था कि वो वहाँ जाए, खुदा की सच्चाई यहूदियों को दे, इसराइल को दे। और आगे लिखा है ताकि उन वादों को पूरा करे जो बाप दादा से किए गए थे। जी आपको समझ आ गई, यीशु इसराइल की खोई हुई भेड़ों के सिवा किसी के पास ना भेजा गया। किस लिए भेजा गया? ताकि वो बाप के वादों को जो इसराइल के बाप दादा से किए गए थे उनको पूरा करे। ये बाप दादा कौन है? आइए देखते हैं गलतियों उसका 3रा बाब और उसकी 8वीं आयत। यहाँ लिखा है, और किताब मुकद्दस ने पेशतर से ये जानकर कि खुदा गैर कौमों को ईमान से रास्तबाज ठहराएगा, पहले ही से इब्राहिम को ये खुशखबरी सुना दी कि तेरे बाइस सब कौमें बरकत पाएंगी। बोले हालेलुया। तेरे बाइस सब कौमें, गैर कौमें, जेंटाइल्स, सिर्फ इसराइल नहीं। लेकिन ये वादा था, उस वादे को पूरा करने के लिए इसराइल में पहले आना और इसराइल में मुनादी करना ये ज़रूरी था। दोस्तों, अगर कोई शख्स गैर मसीही हो या शायद अगर कोई कम इल्म रखने वाला मसीही हो और आपसे ये सवाल करे कि यीशु ने कहा मैं तो सिर्फ इसराइल के पास भेजा गया हूँ और आप दूसरी मज़ाहिब को क्यों मसीह के पास ले आते हैं, तो आप क्या कहेंगे? आप उन्हें कहिए, जी हाँ, मैं मानता हूँ कि यीशु मसीह सिर्फ इसराइल के पास भेजा गया। वजह क्या है? ये यीशु मसीह की खिदमत का एक दौर था। और जैसे मैंने अर्ज़ किया आपसे, यीशु ने अपने शागिर्दों को भी यही हुक्म दिया था कि सामरिया में दाखिल भी ना होना, सिर्फ बनी इसराइल के पास जाना। तो ये एक दौर था। यूं समझे, इस दौर में यीशु का फोकस इसराइल था ताकि बनी इसराइल के लोग यीशु मसीह को कबूल करें, नजात पाएं। और इस खिदमत के दौरान यीशु के 12 शागिर्द जो हैं उन्होंने यीशु मसीह को कबूल कर लिया। गोया यीशु मसीह का वो मकसद पूरा हो गया। और फिर यीशु मसीह उनको अपने साथ लेकर एक दफा सामरिया में गया और वहाँ जाके सामरी औरत से मुलाकात हुई। और फिर यीशु के शागिर्द साथ हैं, वो शहर के अंदर गए और यीशु कई दिन सामरिया में रहा और अब वो सूर फेनीके में भी आया है। गोया यीशु मसीह उनको ट्रेनिंग दे रहा है कि गैर कौमों में भी जाना है। फिर यीशु का एक और दौर है जो 40 दिन का दौर है। यीशु के जी उठने के बाद 40 दिन तक यीशु अपने शागिर्दों को मिलकर उनको बादशाही की खुशखबरी की तालीम देता रहा कि अब तुम्हारा फोकस इसराइल नहीं है, अब तुम्हारा फोकस पूरी दुनिया है। बोले हालेलुया। ज़मीन की इंतहा तक पहुंचना है। ईमाल की किताब उसका 1 बाब और उसकी 3री आयत में लिखा है, यीशु ने 40 दिन तक अपने शागिर्दों को दिखाई देकर उन्हें खुदा की बादशाही की तमाम बातें समझा दी।
और बताया कि अब दायरा खिदमत क्या होगा। ज़मीनकीन था। और इमाल ही की किताब के पहले बाब की 8वीं आयत में लिखा है, लेकिन जब रूहुल कुद्स तुम पर नाजिल होगा, ये यीशु कह रहा है शागिर्दों से, जब रूहुल कुद्स तुम पर नाजिल होगा तो तुम कुव्वत पाओगे और यरूशलेम और तमाम यहूदिया और सामरिया बल्कि ज़मीन की इंतहा तक मेरे गवाह होगे। गोया रूहुल कुद्स के नाजिल होने से पहले यीशु मसीह का दायरा खिदमत सिर्फ बनी इसराइल था, और रूहुल कुद्स के नाजिल होने के बाद जब रूहुल कुद्स का दौर है, अब रूहुल कुद्स का दायरा खिदमत पूरी दुनिया है और पूरी दुनिया में पहुंचने का हुक्म है शागिर्दों को। मत्ती की इंजील उसका 28वां बाब उसकी 19वीं आयत में लिखा है, यीशु ने शागिर्दों को आखिरी हुक्म दिया जिसे इरशाद आज़म कहते हैं, और फरमाया, बस तुम जाकर सब कौमों को शागिर्द बनाओ और उनको बाप और बेटे और रूहुल कुद्स के नाम से बपतिस्मा दो। और फिर मरकस 16वें बाब की 15वीं आयत में लिखा है, यीशु ने कहा सारी खल्क के सामने जाके अंजील की मुनादी करो। जी, तो कहिए, बताइए मुझे, जो लोग कहते हैं कि इसका क्या मतलब है कि यीशु सिर्फ इसराइल की खोई हुई भेड़ों के पास भेजा गया। जी, ज़रूर भेजा गया था ताकि बनी इसराइल में से लोग उसे कबूल करें और वो पूरी दुनिया में फैल जाए। जिन्होंने उसे कबूल किया वो खुदा के फरजान बन गए। यूहन्ना की इंजील पहले बाब की 12वीं आयत में लिखा है, यीशु अपने घर आया, यहूदियों में आया ताकि वो बाप दादा से किए गए वादों को पूरा करे। तो 12वीं आयत में लिखा है वो अपने 11वीं आयत में लिखा है वो अपने घर आया और उसके अपनों ने उसे कबूल ना किया, लेकिन जितनों ने उसे कबूल किया यीशु मसीह ने उन्हें खुदा के बेटे बेटियां बनने का हक बख्शा। बोलिए हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो पौलुस रसूल और दीगर शागिर्दों ने खिदमत शुरू कर दी। जब उन्होंने खिदमत शुरू की तो उन्होंने भी पहले अपना फोकस जो है वो यहूदियों की तरफ रखा। पहले यहूदियों की तरफ गए और उसके बाद वो पूरी दुनिया में फैल गए। ज़रा देखिए रोमियो पहला बाब उसकी 16वीं आयत में पौलुस लिखता है, क्योंकि मैं अंजील से शर्माता नहीं, क्योंकि वो हर एक ईमान लाने वाले के वास्ते, हर एक, गैर कौम भी, इसराइल से बाहर भी, गैर यहूदी भी, क्योंकि वो हर एक ईमान लाने वाले के वास्ते, पहले यहूदी फिर यूनानी के वास्ते निजात के लिए खुदा की कुदरत है। हालेलुया। अब आप जान गए, पहले यहूदी फिर यूनानी, मतलब फर्स्ट ज्यूज देन जेंटाइल्स। तो यीशु का फोकस तब ये था, अब जेंटाइल्स भी है। और यीशु मसीह ने खुद भी निकोदेमुस से बात करते हुए यूहन्ना की इंजील 3 बाब की 16वीं आयत में फरमाया, खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की ज़िंदगी पाए। पूरी दुनिया के लिए यीशु मसीह निजात दहिंदा बनकर आया। यीशु मसीह हमारे गुनाहों का कफ़ारा है, और ना सिर्फ हमारे गुनाहों का बल्कि तमाम दुनिया के गुनाहों का भी कफ़ारा है, बशर्ते कि तमाम दुनिया के लोग कह दें, ऐ यीशु मैं ईमान लाता हूँ कि तू निजात देने वाला है, तूने मेरे लिए जान दी है, तूने मेरे लिए खून बहाया है। ऐ यीशु मैं तुझे खुदावंद तस्लीम करता हूँ, निजात देने वाला मानता हूँ, मेरे दिल को अपने खून से धो के पाक कर दे, साफ़ कर दे, मुझे निजात दे दे, मुझे नई पैदाइश दे दे। वो आपको अपना खुदा की बादशाहत में शामिल कर लेगा, आपको बाप की फर्जंदियत अता करेगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। अब आगे चलिए जी। ये तो थी गुफ्तगू शागिर्दों के साथ कि शागिर्दों को यीशु ने कहा कि मैं इसराइल की खोई हुई भेड़ों के सिवा किसी के पास नहीं भेजा गया। लेकिन 25वीं आयत देखें, मत्ती की इंजील 15वां बाब 25वीं आयत में लिखा है, मगर उस औरत ने आकर, पहले वो पीछे थी, मगर उस औरत ने आकर उसे सिजदा किया, वर्शिप, झुक गई, कदमों में गिर गई और कहा, ऐ खुदावंद मेरी मदद कर। अब उसका ईमान बढ़ता चला जा रहा है, उसमें मुस्तकिल मजाजी आती चली जा रही है, उसमें शफायत की रूह बढ़ती चली जा रही है, और वो अब कह रही मेरी मदद कर, मेरी मदद कर। उसने अपनी गुफ्तगू में 3 दफ़ा ऐ खुदावंद कहा है और अब वो कह रही मेरी मदद कर। अब यीशु का जवाब, दोस्तों बहनों भाइयों, यीशु का जो जवाब है, इस जवाब को भी बाज़ लोग बहुत सख्त जवाब समझते हैं, लेकिन ये कोई सख्त जवाब नहीं है। मैंने शुरू में बताया था कि मैं इसका जिक्र करूंगा। यीशु ने अब इस औरत को क्या जवाब दिया? मत्ती की इंजील उसका 15वां बाब और उसकी 26वीं आयत। यीशु ने जवाब में कहा, लड़कों की रोटी लेकर
कुत्तों को डाल देना अच्छा नहीं। अब लोग कहते हैं यीशु ने बड़े सख्त लफ्ज़ इस्तेमाल किए। मुझे बताएं, यीशु ने मत्ती की इंजील 23वें बाब की 32वीं आयत में इससे ज़्यादा सख्त लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं किए, जहाँ उसने कहा ए सांपों, ए अफई के बच्चों। और क्या यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने इससे सख्त लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं किए, ए सांप के बच्चों? यीशु मसीह ने तो बड़े प्यार से कहा है, और वहाँ लिखा भी नहीं है कि यीशु ने गुस्से से कहा, यीशु ने हसद से कहा, यीशु ने नस्ली इम्तियाज से कहा, यीशु ने, ये तो लिखा ही नहीं है। यीशु के जज्बातों में नज़र नहीं आ रहे, यीशु का चेहरे की जो स्माइल है वो भी नज़र नहीं आ रही। यकीनन यीशु ने उसको मुस्कुराते हुए कहा कि लड़कों की रोटी कुत्तों को दे देना तो अच्छा नहीं है। मतलब लड़कों से मुराद है बेटे बेटियां। जितनों ने यीशु मसीह को कबूल किया वो खुदा के बेटे और बेटियां बन गए। बन जा बेटी, और फिर वो रोटी जो बेटों के लिए तुझे मिल जाएगी, और वो निजात है। वो निजात है। शिफा तो हर ईमान लाने वाला पा सकता है, खा वो निजात ना भी पाए, जबकि ज़्यादा ज़रूरी है कि रूह की निजात। लेकिन लोग रूह की निजात के बगैर भी जिस्मानी शिफा लेकर चले जाते हैं और रूहानी निजात नहीं पाते। यस्सु ने कहा लड़कों की रोटी, यानी वो रोटी जो निजात याफ्ता लोगों के लिए है, कलाम मुकद्दस है, उसे सुच्चे मोतियों को कुत्तों के सामने फेंकना तो अच्छा नहीं है, और वो देना रवा भी नहीं है। गोया यस्सु ने एक इस्तेआरा, जिसे कहते हैं मेटाफोर्स या तशबीह, इस्तेमाल की। मुकाशवा की किताब उसके 22वें बाब की 15वीं आयत में लिखा है, कुत्ते खुदा की बादशाही से बाहर रहेंगे। इसका मतलब ये तो नहीं कुत्ते, इसका मतलब इंसान। इस्तेआरा है ये। वो इंसान जो गुनाह में ज़िंदगी बसर करते हैं और बार बार तंबी पाकर भी गर्दन कशी रहते हैं, निजात की तालीम पाकर भी कबूल नहीं करते, यीशु को रद्द करते ही चले जाते हैं, उनको कुत्तों से तशबीह दी गई है। और यहाँ भी यीशु का मतलब यही था। यीशु ने इस औरत को कुत्ता नहीं कहा, वरना यीशु आता क्यों यहाँ? यीशु अपने शागिर्दों को लेके आता क्यों? वो तो आया ही इसीलिए था कि उसे शिफा बख्शे, और ना सिर्फ शिफा बख्शे बल्कि उसको निजात की तालीम भी दे। तो ये एक इस्तेआरा था। अब मेरे अल्फाज ज़रा सुनिए। दरअसल यीशु किनानी औरत से यूं कह रहा था, ए खातून, आपने तो इब्ने दाऊद कहकर मुझे महज यहूदी समझा, और यहूदी तो किनानियों को कुत्ता से तशबीह देते हैं, और उनके नज़दीक लड़कों की रोटी कुत्तों को देना मुनासिब नहीं। लेकिन मैं दाऊद की नस्ल से ज़रूर हूँ, मगर दुनिया का निजात दहिंदा और अब्दी बादशाह भी हूँ। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। तो यीशु मसीह ज़िंदगी की रोटी बनकर आया। गोया यीशु के अल्फाज का मफहूम कुछ यूँ था, अगरचे आपको कुत्तों से तशबीह दी जाती है, मगर मैं लड़कों की रोटी आपको देने के लिए आपके पास रोमी सुबह सूरिया में, सूर फनीके में, सूर सैदा में, इस इलाके में आया हूँ जो कि गैर कौमों का इलाका है। और आज यीशु मसीह रूह कुद्दूस के वसीला से पूरी दुनिया में अपने खादमों के ज़रिए से पहुँच चुका है। प्रेज़ द लॉर्ड बोलें, हालेलुया। अब आगे 27वीं आयत, मत्ती की इंजील उसका 15वां बाब और उसकी 27वीं आयत में इस किनानी औरत का एक खूबसूरत जवाब हमें मिलता है। वो कहती, हाँ ए खुदावंद, क्योंकि कुत्ते भी उन टुकड़ों से खाते हैं जो उनके मालिकों की मेज़ से गिरते हैं। तो गया उसने ये कह दिया, हाँ खुदावंद तू सच कहता है, लोग हमें कुत्ता समझते हैं, जो भी समझते, लेकिन मैं तुझे अपना मालिक समझती हूँ, और मालिकों की मेज़ से गिरे हुए टुकड़े जो हैं उससे भी कुत्ते जो हैं वो टुकड़ों से गुजारा कर लेते हैं। मुझे बस बेटी की शिफा चाहिए, तेरे लिए मेरी बेटी की शिफा एक हल्की सी चीज़ है, बस एक टुकड़ा ही दे दीजिए। बोले हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। किस कदर आजिज़ी आ गई है, किस कदर इनकिसारी आ गई है, किस कदर मुस्तकिल मजाजी आ गई है, किस कदर शफायत की रूह इस औरत में आ गई है। और वह कहती, हाँ ए खुदावंद तू ठीक कहता है। आपसे कहना चाहता हूँ, खुदावंद के कलाम में जहाँ खुदावंद आपसे कुछ कहे उसे कहे यस लॉर्ड, हाँ खुदावंद। गोया औरत ने इत्तफाक किया और फिर कहा, शिफा तेरे लिए हल्की सी बात है। मत्ती की इंजील उसके 15वें बाब की 28वीं आयत में लिखा है, इस पर यस्सु ने जवाब में से कहा, ए औरत,
और ये औरत कहना बदतमीज़ी या बेतहजीबी नहीं है। इस पर यीशु ने जवाब में से कहा, ए खातून। और औरत कहना जो है, खुदावंद यीशु मसीह ने अपनी वालिदा से भी कई दफ़ा कहा ए औरत, तो ये इसका मतलब है इज्जत से किसी को खातून कहना। ए औरत, तेरा ईमान बहुत बड़ा है, जैसा तू चाहती है तेरे लिए वैसा ही हो। हालेलुया। आपसे कहना चाहता हूँ, यीशु मसीह ने इसके ईमान की तारीफ़ की और कहा तेरा ईमान बहुत बड़ा है, योर फेथ इज़ ग्रेट। आपको याद आ गया किसी और के ईमान के बारे में भी यीशु ने यही कहा था। जी हाँ, किसके बारे में? एक रोमी सरदार जो गैर कौम था, यीशु के कदमों में गिरा और कहने लगा, यीशु मेरे नौकर को शिफा दे। यीशु ने कहा तेरा ईमान तो इसराइल में भी नहीं मैंने पाया। यीशु ने कहा ऐसा ईमान मैंने इसराइल में भी नहीं पाया, और उसके नौकर को शिफा बख्शी और इस औरत को भी कहा तेरा ईमान बड़ा है। दोस्तों, बहनों, भाइयों, अजीज़ों, आपको कहना चाहता हूँ, यीशु मसीह को निजात दहिंदा कबूल करें, इब्न दाऊद तस्लीम करें, आने वाला खुदावंद मसाया कबूल करें, बादशाह कबूल करें, बादशाहों का बादशाह कबूल करें, और फिर मांगें जो कुछ मांगना है, ईमान से मांगे। यीशु ने कहा ईमान से मांगे और कुछ शक ना करें। और फिर ये भी कहा अगर तुम मुझ में कायम रहो और मेरी बातें तुम में कायम रहें, तो जो चाहो मांगो तुम्हारे लिए हो जाएगा। बशर्ते के इंतज़ार करें, दुआ करने के बाद ईमान रखें और समझें कि खुदावंद देर नहीं कर रहा, किसी वजह से आपको दुआ का जवाब मौसूल नहीं हो रहा। खुदावंद सुनता है, दुआओं का जवाब देता है। आज के कलाम के वसीला से आपका ईमान बहुत बढ़ जाए। खुदावंद आपके साथ हो।